हरे कृष्णा। मॉर्निंग जपा सेशन में सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। 1969 श्रील प्रभुपाद का कोट है न्यू वृंदावन से, ए स्पिरिचुअल मास्टर इज नॉट ए फैशन दैट oh I should have a spiritual master. People after fashion. No, one must be very much inquisitive to know what is the highest perfection of life. If one is actually inquisitive to understand about the highest perfectional stage of our life, then he should search after a spiritual master. इसका हिंदी में अनुवाद है, गुरु बनाना कोई फैशन नहीं है कि अरे मेरा भी कोई गुरु होना चाहिए। लोग फैशन के पीछे भागते हैं, क्या ऐसा नहीं है? हमें जीवन की सर्वोच्च पूर्णता के प्रति जिज्ञासा करनी चाहिए। यदि कोई अपने जीवन के सर्वोच्च पूर्ण स्तर पर पहुंचने के लिए जिज्ञासु है तो उसे गुरु की खोज करनी चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, नमः प्रणाम। हरे कृष्णा, दिन प्रणाम। इस कोट में श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें गुरु फैशन के तौर पर नहीं बनाने चाहिए, एज ए फॉर्मेलिटी नॉट। जो व्यक्ति सीरियस है, जो ये जानना चाहता है कि जीवन की परिपूर्णता किस चीज में है, उसे गुरु की खोज करनी चाहिए। इसमें कुछ बातें प्रभुपाद जी बता रहे हैं। पहले तो ये कि जिज्ञासा, व्यक्ति को जिज्ञासु होना चाहिए, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब यह है कि हम इस अपने चारों तरफ देखें कि कितने कष्ट हैं। ये कोई नहीं चाहता, फिर भी हमें भुगतने पड़ते हैं। तो ये क्यों है और इनसे छुटकारा पाने का क्या उपाय है? तो उसके लिए तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत्। इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए हमें एक प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए और उनसे जाकर जिज्ञासा करें कि जीवन की परिपूर्णता किस चीज में है, जीवन की परिपूर्णता है क्या। सवै पुंसो परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुकी अप्रतीयता यथात्मा संप्रसिद्धति। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि सबसे जो उत्तम धर्म है, सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे, वो है जिससे भगवान श्री कृष्ण की अधोक्षज, जिन्हें हम भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकते, उनकी शुद्ध भक्ति उत्पन्न हो, वो धर्म सबसे उत्तम है। और भक्ति की आगे नेक्स्ट लाइन में क्वालिफिकेशन बताई है, अप्रतीयता, अहेतुकी अप्रतीयता यथात्मा संप्रसिद्धि। भक्ति अहेतुकी, किसी भौतिक इच्छा के लिए नहीं करनी चाहिए। प्रायः लोग गुरु बनाते हैं और उनसे मिक्सअप कर देते हैं। अपना भौतिक जीवन भी फर्स्ट क्लास चाहते हैं, उसमें समृद्धि के लिए भी गुरु के पास जाते हैं, उसे पूछते हैं, और हो सके तो आध्यात्मिक भी। प्रभुपाद जी इस बात को बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं गुरु के पास केवल आध्यात्मिक प्रगति जानने के लिए जीवन का लक्ष्य क्या है, उसके लिए जाना चाहिए। जीवन की परिपूर्णता क्या है? जीवन की परिपूर्णता धन कमाना, बहुत अच्छी पोजीशन प्राप्त करना, एक दो कोठी बना लेना, अच्छा परिवार बना लेना, ये नहीं है। क्योंकि इस स्थिति में रहते हुए भी हर किसी को बीमारी, बुढ़ापा, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, इन कष्टों का सामना करना पड़ता है और अंत में मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के समय सब कुछ जो हमने प्राप्त किया है, भौतिक संपन्नता, वो सब समाप्त हो जाती है। इसलिए गुरु के पास हमें जाना चाहिए कि इन दुखों से हम सदा सदा के लिए कैसे छूट सकते हैं।
और जो सही प्रामाणिक गुरु है वो भी अपने शिष्यों को केवल शुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। वो किसी डोनेशन से अट्रैक्ट होकर शिष्य धारण नहीं करते। श्रील भक्ति सिद्धांत सती ठाकुर एक बार वो क्लास ले रहे थे। उनकी क्लास में एक बहुत बड़ा डोनर बैठा था। उनकी क्या क्लास ध्यान से नहीं सुन रहा था, अपने पड़ोसी से बात कर रहा था। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सती ठाकुर को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने उसे संबोधित करके कहा कि तुम क्या सोचते हो तुमने मुझे कुछ डोनेशन देकर खरीद लिया है? नो। ह्यूमन लाइफ की जो परफेक्शन है, संसिद्धि मरितोषणम, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने में। तो ये बात हमें समझने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। कैसे जाना चाहिए ये भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं 4थे अध्याय में। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिनः। कि तत्विद्धि उस परम सत्य को जानने के लिए आप क्या करें? तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, प्रणिपात होकर, विनम्र होकर, उनके चरणों में गिरकर, परिप्रश्नेन, फिर उनसे आप प्रश्न कीजिए कि जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। दोनों ज्ञान, केवल थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं, ज्ञान और विज्ञान। जो प्रामाणिक गुरु है वो दोनों बातें बताते हैं कि वास्तविक ज्ञान क्या है, उस ज्ञान को रियलाइज कैसे किया जा सकता है। अहम ब्रह्मस्मि, मैं आत्मा हूं, लेकिन इसको रियलाइज करना ये भी वो बताते हैं। तो तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उनकी सेवा करके, बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु को हम विनम्रता से सेवा करके अप्रोच करें और उनसे पूछे, अपनी जिज्ञासा पूछे। फिर उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना, और फिर वो जो तत्वदर्शी गुरु है, जिन्होंने सेल्फ रियलाइज किया है, गॉड रियलाइज किया है, वो आपको आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बताएंगे। तो आध्यात्मिक ज्ञान का जानना बहुत आवश्यक है, विशेषकर आज के युग में। आज के युग में लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। वो सामान्यतः कोई बात उन्हें बताई जाए कि आप चैंट कीजिए, नहीं करेंगे। हाईली क्वालिफाइड एजुकेटेड, जो सरल हैं, वो सौभाग्यशाली है इस हिसाब से, वो स्वीकार कर लेते हैं, जब शुरू कर देते हैं, विदाउट गोइंग टू मच डिटेल्स ऑफ द इंट्रिकेट एस्पेक्ट्स ऑफ द फिलॉसफी। लेकिन अधिकतर लोग जानना चाहते हैं और उन्हें जानना चाहिए। एक कथा है, बड़ी सुंदर छोटी सी कथा है, कई बार सुने होंगे आपने। कि हमें पता होना चाहिए कि जीवन का लक्ष्य क्या है। यदि हम भक्ति कर रहे हैं, उस भक्ति के बदले हम भगवान से कोई छोटी सी तुच्छ चीज मांग लेंगे, जबकि उससे हमें भगवान का धाम मिल सकता है। एक बूढ़ी महिला थी, जंगल में जाती थी, लकड़ी काट कर लाती थी, शहर में बेचती थी, गुजारा करती थी, भगवान का नाम लेती थी, लेकिन उसे फिलॉसफी नहीं मालूम थी। एक दिन वो आ रही थी, उसके सिर से लकड़ी का गट्ठा गिर पड़ा, उसने भगवान को याद किया, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, भैया क्यों मुझे याद किया? क्योंकि बेटा ये जो गट्ठा है लकड़ी का है, ये मेरे सिर से गिर पड़ा है, इसे मेरे सिर पे रख दे। भगवान ने रखा और चले गए। अगर उसे बोध होता, ज्ञान होता, यदि कभी भगवान मिल जाए तो उनसे क्या मुझे मांगना चाहिए, तो सदा सदा के लिए उसका जो ये बोझा उठाने का काम था छूट जाता। इसलिए ज्ञान बहुत बहुत आवश्यक है, और श्री प्रभुपाद जी ने इस बात पर बड़ा बल दिया है। प्रभुपाद जी तो कहते हैं कि हमें खोज करनी चाहिए। जो व्यक्ति जिज्ञासु है, जीवन की परिपूर्णता को जानना चाहता है, उसे गुरु की खोज करनी चाहिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु और उनकी परंपरा में हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, ये स्वयं खोज खोज कर लोगों को जीवन की परिपूर्णता के बारे में बताते हैं, उसे कैसे प्राप्त किया जाए वो बताते हैं। महाप्रभु ने कहा, भारत भूमि तो हिले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करे कर परोपकार।
कि जिस व्यक्ति का भारत वर्ष में जन्म हुआ है, उसका पहला कर्तव्य यह है कि वो अपने जन्म को सार्थक करे, अर्थात वो जाने कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, प्रकृति क्या है, इन तीनों का आपस में संबंध क्या है, मैं ये कष्ट क्यों उठा रहा हूँ जब मैं नहीं चाहता, इनसे बचने का क्या उपाय है। ये सारी बातें जाने, गुरु के माध्यम से जाने, गुरु को अप्रोच करके जाने, और फिर जब वो जान जाए इनका पालन करें, अप्लाई करें। सुनना, समझना और अपनाना, ये 3 स्टेजेस है, तीनों होनी चाहिए। प्लस बाद में फिर कर परोपकार, फिर औरों को ये बात बताए। तो ये बात इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी, उन्होंने अपने जीवन में लोगों को उद्धार करने के लिए कितने कष्ट सहे। वो स्वयं हिप्पियों के पास गए, उन्हें ये ज्ञान देने के लिए, उनकी कोई रुचि नहीं थी उसमें, लेकिन वैष्णव पर दुख दुखी, वो बहुत औरों के दुखों को देखकर बड़े दुखी होते हैं। वो केवल अपनी प्रगति से संतुष्ट नहीं रहते, वो औरों को भी वो बोध, वो ज्ञान, वो आनंद देना चाहते हैं जो उन्हें प्राप्त हुआ। ये महाप्रभु का संदेश है, जन्म सार्थक करो, कर परोपकार, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु हुई तारो हुई देश। तो महाप्रभु जैसा कृपालु, दया में कोई अवतार नहीं हुआ है। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम ने गौरव विषय। रूप गोस्वामी महाप्रभु को जब उन्होंने देखा कि वाराणसी में, प्रयाग में 3-3 नदियां मिलती हैं, लेकिन कभी वहां बाढ़ नहीं आती, गंगा यमुना सरस्वती। लेकिन जब रूप गोस्वामी वहां गए तो उन्होंने देखा कि वहां कृष्ण प्रेम की बाढ़ आई हुई है। बड़े बड़े मायावादी प्रकाशन सरस्वती और उनके 10,000 शिष्य, वो भी कृष्ण प्रेम की बाढ़ में बह गए हैं, वो भी हरिनाम संकीर्तन करके नाचने लगे हैं। ये सब किसके लिए, किसका कारण हुआ? महाप्रभु के कारण। तो उन्होंने फिर महाप्रभु की प्रशंसा में कहा कि नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, कि मैं नमो महावदन्याय जो सबसे अधिक उदार है, बेनिफिसेंट है, उनको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? नमो कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, वो कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं परफेक्शन ऑफ लाइफ, दिस इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ, टू गेट कृष्ण प्रेम। कृष्णा है कृष्ण चैतन्य नाम ने गौरव विषय नमा, वह है तो श्री कृष्ण स्वयं, लेकिन इस समय कृष्ण चैतन्य नाम से आए हैं गौरव विषय नमा। उनका जो त्वचा है, रंग जो है, वो गौर वर्ण है। ये महाप्रभु ने कृपा करके हमें ये हरे कृष्ण आंदोलन दिया है, और प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज की आज्ञा से इस आंदोलन को सारे विश्व में पहुंचाया है। गुरु की हर बुद्धिमान व्यक्ति को आवश्यकता है, अन्यथा जैसे हमने शुरू में कहा, हम इस भौतिक जगत में कष्ट उठाते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे, बार बार जाते रहेंगे, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, मृत्यु के साथ समस्या समाप्त नहीं होगी। इसलिए आप सब बड़े बुद्धिमान हैं, आपने इस बात को समझा है, आप प्रतिदिन प्रातःकाल जप करते हैं, तो आपकी रुचि है आध्यात्मिकता में, प्रभुपाद जी की कृपा को आपने स्वीकार किया है। आप में से बहुतों ने दीक्षा भी ली है, जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है, जिन्हें गुरु की आवश्यकता है, तो आज की कोट के अनुसार श्री प्रभुपाद कहते हैं कि हमें जीवन की परिपूर्णता को जानने के लिए और उसे प्राप्त करने के लिए एक गुरु की खोज करनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने अपनी संस्था में अनेकों गुरु, जो प्रभुपाद जी के फॉलोअर्स हैं, जो चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर हैं, गुरु की योग्यता यह होनी चाहिए कि वो एक प्रामाणिक गुरु हो, सेल्फ मेड नहीं, अपने आप न शास्त्रों को मानता हो न और आचार्यों को मानता हो, अपने कहे कि मैं गुरु हूँ। नो, ऐसे गुरुओं को लोग फैशन के तौर पर एक्सेप्ट कर लेते, उनमें कोई तत्व नहीं होता, उनसे कोई लाभ नहीं होता। तो हमें भगवान ने जो बुद्धि दी है, इंटेलिजेंस दी है, उसका हम इस्तेमाल करें, ये जानने के लिए
कि हम जीवन के दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं और कैसे हम सदा आनंद में जीवन व्यतीत कर सकते हैं, जिसकी हमें इच्छा रहती है। हम एक शाश्वत जीवन चाहते हैं, ज्ञान में जीवन चाहते हैं, आनंद में जीवन चाहते हैं। उसको प्राप्त करने के लिए एक प्रामाणिक गुरु की बहुत आवश्यकता है, जो गुरु परंपरा में आता हो, जिसने भगवान श्री कृष्ण को रियलाइज किया हो, जो भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा एडिक्ट हो, जो श्री कृष्ण के लिए ही काम करता हो, जो उनके इस मैसेज को औरों को देता हो, जो भौतिक लाभ की प्राप्त करने के उपाय ना बनाता हो। तो हमारी संस्था में, इस्कॉन में श्री प्रभुपाद जी के अनेकों शिष्य हैं जो ये भूमिका निभा रहे हैं। तो आप सब इस बात पर विचार करें कि जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्राप्ति करने के लिए दीक्षा बहुत आवश्यक है, और वो सुविधा हमें उपलब्ध है। चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बताया है कि ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांडों में, अनेकों योनियों में, करोड़ों जन्मों तक घूमने के बाद कोई भाग्यवान जीव होता है जिसके ऊपर गुरु और कृष्ण की कृपा होती है, और उनकी कृपा से उसके हृदय में भक्ति लता बीज आरोपित होता है, जो फिर फल कर कृष्ण प्रेम में फलीभूत होता है। तो आप सब पर जो इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, श्री कृष्ण की पूरी कृपा है, क्योंकि आप आए। कृष्ण संबंधित संस्था है, और अब आपने आधा काम, जो जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है उनके लिए आधा काम अभी बाकी है कि वो गुरु से उनकी बात मानते हुए दीक्षा ग्रहण करें। और हमारी संस्था में दीक्षा के लिए कुछ साधारण नियम है। 16 माला जप करना प्रतिदिन, 4 नियमों का पालन करना, नो मीट फिश एग ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग एंड नो इलिसिट सेक्स। भक्तों का संग करना, ये छोटा सा त्याग है। 2 घंटे जप में लगते हैं, बाकी जो कार्य है निषेध वाले, वो पापों से बचाते हैं। इनको यदि हम करते हैं, हमें जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकता है। हम सदा सदा के लिए जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं, और भगवान के धाम में उनके मित्र के रूप में, उनके माता पिता के रूप में, या उनकी प्रिय गोपिका के रूप में सदा शाश्वत ज्ञान में, आनंद में जीवन व्यतीत करते हैं। तो यही बात प्रभुपाद जी आज की कोर्ट में बता रहे हैं कि हमें गुरु फैशन के तौर पर नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, सीरियस भाव से, कि हम जीवन की परिपूर्णता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसे जानने के लिए और उसे प्राप्त करने के लिए, कार्य करने के लिए हमें गुरु की खोज करनी चाहिए। लेकिन खोज करने की हमें आवश्यकता नहीं है, हमारे लिए गुरु प्रभुपाद जी की कृपा से उपलब्ध है। केवल हमें उन्हें अपनाना है, और थोड़ा सा 2-3 घंटे रोज आध्यात्मिक जीवन के लिए निकालने हैं। ऐसा करने से आप जीवन की परिपूर्णता को निश्चित रूप से इसी जीवन में प्राप्त कर लेंगे। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। आपने बहुत सुंदर बताया कि हमें अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और उनके निर्देशों का पालन भी करना चाहिए। हमें अपनी भौतिक उन्नति के लिए या फैशन के तौर पे गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। इसी से हमारे जीवन की पूर्णता प्राप्त हो सकती है। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच।